नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सव्वसागुणम् एषु पञ्च नमकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महो वैव जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणां जय महप्पा महावीर सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः श्रीसुधर्मस्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस गंधर्वाद की 87वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने जाना था कि आत्मा को हमने लोक के आधार से, लोक की दृष्टि से आत्मा कहाँ रहती है, भौगोलिक दृष्टि से के आधार से कि किस क्षेत्र में आत्मा कहाँ रहती है, किस रूप में रहती है, और खगोलिक दृष्टि से भी हमने देखा था कि आत्मा किस रूप में कहाँ रहती है। फिर हमने ये चीज देखी कि सिद्धों के अलावा, मतलब सिद्धों को छोड़ करके बाकी जितनी भी आत्मा है वे शरीर धारण किए हुए ही रहती हैं, और संसार में जितनी भी आत्माएं होंगी वे बिना शरीर के रह ही नहीं सकती। मात्र एक ऐसी आत्मा है जो सिद्ध आत्मा है, वही बिना शरीर के रहती है। उसके बाद ये चीज हमने देखी थी कि धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका और आकाशास्तिका के पास ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसके माध्यम से वह आत्मा को बना सके, और ना ही पुद्गल द्रव्य आत्मा को बनाती है। आत्मा ही एकमात्र ऐसी है कि वह ही शरीर बनाती है, और किस आधार पर बनाती है, पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके वह शरीर बनाती है। और ये चीज भी देखी कि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, पुद्गल द्रव्य होने पर भी वे दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि आत्मा ने क्या किया है, सूक्ष्म नाम कर्म की प्रकृति के आधार से ऐसी शरीर की रचना की जिसके कारण से भी हमें दिखाई नहीं देते। इस प्रकार से हमने पूर्व कक्षा में जाना था। अब आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हम आत्मा के बारे में प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं अलग अलग, आत्मा के प्रूफ द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, नाम से, स्थापना से, इन सब प्रकारों से मिलते हैं। आगम शास्त्रों के अंदर एक आगम शास्त्र अनुयोग द्वार सूत्र नाम का जो आगम शास्त्र है, उसके अंदर सबसे मुख्य प्रमुख रूप से पहले यही बात आए कि किसमें आप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि निक्षेपों को जोड़ करके उसका कैसे विस्तार आप कर सकते हो। तो किस तरह से हमें कैसे समझना चाहिए, कैसा विस्तार हम समझें, कहाँ पर कौन सी आत्माएं हैं, कहाँ पर कितनी आत्माएं हैं, कहाँ पर कैसी आत्मा है। अब हम ये देखें कि आत्मा के अंदर तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो जो भी है आत्मा को, अभी एक बात तो निश्चित हो गई, संसारी पर्याय के अंदर आत्मा शरीर धारण करके ही रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। शरीर अवश्य आया सब, तो जब शरीर धारण कर लेती है अब उसको हम जीव कहेंगे। अब जीव जब कहेंगे तब आपको ये ख्याल आएगा कि कैसे कैसे जीव, कितने जीव, किस प्रकार के जीव, इन सब जीवों की दृष्टि से हम कैसे समझें इनको कि ये सब जीव हैं, और इन सब जीवों के केंद्र में मूलभूत तो अंदर आत्मा ही है। आत्मा के बिना तो कोई शरीर भी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है, ये भी तो बात सत्य सामने आ रही है। ऐसी स्थिति के अंदर
अगर हम ये समझने तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ब्रह्मांड पूरे लोक के क्षेत्र में कहाँ कितनी आत्माएं हैं, कहाँ कैसी आत्माएं हैं। अब लोक के अंतर्गत भूगोल खगोल है सब। भूगोल का काम है पर्टिकुलर क्षेत्र बताना है, खगोल का काम है फिर सिर्फ जो है ज्योतिषी मंडल के देवी देवताओं को बताना है। अब वो जो भी है वो सभी एक एक आत्मा ही है। आत्मा किस तरह से कितने प्रमाण में कैसे रहती हैं उनके बारे में जब हम देखें तो जिन आत्माओं ने शरीर धारण कर लिया है अब वो जीव के व्यवहार में संसार में कहाँ कैसी है, तो यहाँ पर आप फिर से ये देखेंगे 14 राज लोग। ये जो है हम 14 राजलोक का जो क्षेत्र है तो इनके अंदर ही आपको देखना है। अब हम ये समझ रहे हैं कि 14 राजलोक के अंदर भी जीवात्माओं की बात आ रही है। पहले हमने ये समझ लिया है कि सर्वज्ञ केवल ज्ञानी सिमंदर स्वामी भगवान आदि ये स्पष्ट कर रहे हैं पूरे 14 राजलोक का लोकाकाश के जो असंख्य प्रदेश हैं लेकिन जीवात्माओं की संख्या अनंता अनंत है। आपको सुनकर हैरानी जरूर होगी, दिमाग में बात बैठेगी नहीं। आकाश प्रदेश तो असंख्य ही है लेकिन जीवात्माओं की संख्या अनंता अनंत है साहब, और वो सभी रहते लोकाकाश में ही रहते हैं। तो विचार कर लो, गणित कर लो, एक आकाश प्रदेश पर जीवों की संख्या का प्रमाण कितना आया। मेहता जी ध्यान में आ रही बात, बोलिए पहले। आकाश लोकाकाश के प्रदेश असंख्य है मगर 14 राजलोक में जीवों की संख्या अनंता अनंत है। तो असंख्य प्रदेश में इतने अनंता अनंत जीव कैसे रहेंगे वो प्रश्न आएगा इसमें। बरोबर है। अब ये देखेंगे आप यहाँ पर मैं जो है ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आकाश प्रदेशों की रचना का क्षेत्र है। अब जितना क्षेत्र हाँ जी ये हो गए। क्या है पहली बात, आप इसको नाम क्या देना है, ये लोकाकाश। हाँ जी पहले ये बोलेंगे आप इसके अंदर नीति बहन, ये शब्द के अंदर 2 शब्द इकट्ठे हुए जॉइंट होकर के 2 शब्द बने हैं। क्या लग रहा है आपको? जी हमारे सब लोकाकाश 2 शब्दों से बना है, लोक और आकाश। वेरी गुड। हाँ मतलब क्या हुआ? तो लोक मीन्स 85 द्रव्यों का समूह एंड आकाश इज द लोक के अंदर का आकाश। ओके ठीक है ना, क्योंकि लोकाकाश बोलना एक शब्द है। अब इसका अपोजिट वर्ड क्या है नरेंद्र जी? लोकाकाश। वेरी गुड। हाँ उसका क्या अर्थ होगा? जो लोक के बाहर है। लोक के बाहर का आकाश क्षेत्र वो भी अनंत है लेकिन वहां का कोई जीव वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या देखा आपने, अभी का सेंटेंस आपको क्या ख्याल में आया? ये है लोकाकाश और ये लोकाकाश के प्रदेश। हाँ जी ये प्रदेशों की संख्या कितनी है ये बात भी निश्चित हो गई। लोकाकाश के प्रदेश असंख्य ही है, अनादि अनंत काल से है। बीते अनंत भूतकाल में भी लोकाकाश के प्रदेश असंख्य ही थे, वर्तमान में है। अनंत अनंत भविष्य काल के बाद भी लोकाकाश के प्रदेश असंख्य ही रहेंगे, न तो एक बढ़ेगा न एक घटेगा साहब। ये शाश्वतता बरोबर बनी हुई है।
बोलिए जयाबेन मेहता, बोलना चाहते हैं आप? खाली ये सेंटेंस बोलना है, नहीं? चलो ठीक है। अब कुंजल बेन आप बोलेंगे, 3 सेंटेंस है। अनादि अनंत काल में लोकाकाश के प्रदेश असंख्य है। अनंत अनंत काल में असंख्य थे, अनंत अनंत काल में असंख्य रहेंगे और वर्तमान काल में भी असंख्य है। एक भी प्रदेश बढ़ेगा नहीं, घटेगा। एक भी प्रदेश बढ़ेगा हाँ, नहीं। ये 3-4 सेंटेंस आप लिख लीजिए। ये क्या हो गई, ये बात परमानेंट हो गई साहब। अब इसके साथ में एक सेंटेंस आप जोड़ दीजिए, समझे कि नहीं? इतने लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों पर जीवों की संख्या, जीवात्माओं की संख्या अनंता अनंत है। अनंता अनंत भूतकाल पहले भी अनंता अनंत थी, एट प्रेजेंट वर्तमान में भी अनंत अनंत ही है, और भविष्य के अनंता अनंत काल के पश्चात भी जीवों की संख्या अनंता अनंत ही रहेगी। माता जी बोलेंगे बरोबर, आप गिन करके बोलना सेंटेंस, 3 ही सेंटेंस है। लोकाकाश के अनंतानंत प्रदेशों पर नहीं 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 नहीं, गलती कर रहे हैं आप, क्यों ऐसा ध्यान? लोकाकाश के लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों पर जीवों की संख्या, जीवात्माओं की संख्या अनंता अनंत भूतकाल में भी थी, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी रहेगी। बस बरोबर है। आपने एक गलती नहीं की होती तो बड़ा प्राइज आता था आपको, समझे कि नहीं? लेकिन आप क्यों न मालूम कंफ्यूज कहाँ हो जाते हो। तो ये ध्यान रखना, दोनों बात आ गई। पहले मैंने प्रदेशों की संख्या कही और अब जीवों की संख्या कही। पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से ये दोनों सेंटेंस, दोनों के विषय के 3 और 3 सेंटेंस बिल्कुल शाश्वत परमानंद है। अब इसमें कहीं कुछ भी फर्क नहीं होगा। चोरडिया जी पहले यहाँ देखिए, ये हो गई प्रदेशों की रंग संख्या। प्रदेश संख्या असंख्य है, कोई कम ज़्यादा होने वाली ही नहीं है। अब जीवों की संख्या, अब ये एक निगोद का गोला यहाँ आपने देख लिया कि एक निगोद का गोला आपने यहाँ देख लिया कि एक निगोद का गोला जो है। अब आप बताइए, ध्यान है आपको, एक निगोद के गोले में जीवों की संख्या कितनी है? निगोद गोले में जीवों की संख्या आपके अनंत है, अनंत है, अनंत। अब ये जितनी अनंत की संख्या है, इधर देखिए, लेकिन प्रदेश कितना है? अब एक प्रदेश जो आप देख रहे हो और यहाँ पर ये जीवों की संख्या एक गोले में अनंत है। अब इसी जगह पर थोड़ा ध्यान से देखना, बराबर समझिए, जिस जगह पर निगोद का गोला भी है, अब यहाँ पर ही साथ में ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के सूक्ष्म जीव भी यहाँ पर सब जगह पर है। एक भी जगह खाली नहीं है सब, ये बात आ गई। अब ऐसी स्थिति के अंदर एक तरफ तो गोले में अनंत जीव, उसके पश्चात सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव, सूक्ष्म अवकाय के जीव, सूक्ष्म अग्नि काय के जीव, सूक्ष्म वायु काय के जीव। अब ये सब कितने बड़े प्रमाण में है साहब। अब आप विचार करेंगे कैसे रहते होंगे, किस तरह से रहेंगे साहब, क्योंकि जब बात आई सूक्ष्मता की, इधर देखिए, निगोद का गोला भी सूक्ष्म है और पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के भी जीव सूक्ष्म है। तो कितने हुए? जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के हैं वो निगोद के गोले में नहीं है, वो निगोद के गोले से बाहर निकले हुए हैं। निगोद के गोले में जो है वो उसमें से बाहर निकले ही नहीं है, और वो सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है, और ये सूक्ष्म पृथ्वी का, अवकाय, तेवकाय, वायु का है। अब इनका पूरा लोक भरा पड़ा है, पूरा लोक है। आप ये मत सोचिए कि ऊपर सिद्ध शिला के ऊपर नहीं है, या पृथ्वी या पूरे लोक के किसी कोने में नहीं है। ऐसी कोई जगह खाली नहीं है। बरोबर ख्याल में आ रहा है? आकाश के प्रदेश असंख्य है और एक एक प्रदेश पर जीवों की संख्या अनंत है, तभी जाकर के पूरे लोकाकाश में अनंता अनंत जीवों का प्रमाण बैठेगा।
जैन साहब बोलिए, 3 सेंटेंस है। महाराज साहब, पहले तो ये निगोद के जो गोले हैं वो जो है अनंत हैं, काफी हैं वो। उसके बाद निगोद के गोले सिर्फ असंख्य ही हैं, असंख्य हैं, उनके अंदर जीव जो है अनंत है, उनके अंदर जीव अनंत है। हाँ जी बरोबर, एक उनके एक अंदर गोले जीव में अनंत है। जीवों की संख्या अनंत। और उसके बाहर जो है वो एक केंद्रीय जीव, वो जो है सूक्ष्म जीव हैं, वो भी अनंत हैं। वो पृथ्वी काय के हैं, तेऊ काय के हैं, अपकाय के हैं, और वो जीव सब अनंत हैं। बरोबर। अब ये जो प्रमाण है, ध्यान रखिए, और यही स्थिति, ऐसी ही स्थिति त्रिकाल नित्य परमानेंट रूप में शाश्वत है। बोलो छाया बहन, बोलो भाव से, न भावे तो ना पाड़જો। આ સ્થિતિ ત્રિકાળ નિત્ય પ્રમાણથી ચાલુ છે। चलो बोलो हंसा बहन, बोलो 3 सेंटेंस बोलना है पहले। आकाश के असंख्य प्रदेश है और एक एक प्रदेश पर निगोद के गोले में और दूसरे भी अनंत जीव है। ऐसे अनंत जीव पूरे राजलोक में 14 राजलोक में भरे हुए हैं, और ऐसी परिस्थिति त्रिकाल नित्य है। बरोबर बरोबर। अब देखो ख्याल आ रहा है आपको, 14 राजलोक है। अब 14 राजलोक कितना बड़ा है वो गणित हम बाद में अलग करेंगे। अभी यहाँ पर क्या देखा आपने, 14 राजलोक के लोकाकाश में आकाश के प्रदेश असंख्य है। क्या जरूर है मेहता जी इनकी, आकाश प्रदेशों की क्या आवश्यकता है? क्यों हम इस बात को घूंट रहे हैं? आकाश प्रदेश तो अवगाहना देते हैं, इसके लिए आकाश प्रदेश ही सबके रहने का आधार है। सबके रहने का, जीवों के रहने का आधार, पुद्गल परमाणुओं के रहने का आधार, सबके रहने का आधार जो है वो आकाश ही है। नियम क्या है, बिना आकाश के कोई रह ही नहीं सकता है। अरे भले ही पुद्गल परमाणु हुए तो क्या हुआ, उसको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी पहले हम किसकी बात करें, जीवों की बात करें, फिर हम बात करेंगे परमाणुओं की बात करेंगे, तब की बात अलग है। अभी तो जीवों की बात करिए। गोले असंख्य हैं, लेकिन एक एक गोलों में जीवों की संख्या अनंत है। और पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, वो भी सूक्ष्म ही है, ये भी सूक्ष्म ही है निगोद के गोले। और दोनों कोई जगह तो यही है, रहने के लिए सबका स्थान तो यही है ना। कोई आकाश का क्षेत्रफल बढ़ने वाला नहीं है। पहले ये बोलिए उमेश जी, आप ये शब्द बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा बोलिए। लोकाकाश का प्रदेश या क्षेत्रफल अनंत अनंत काल में भी कभी बढ़ता ही नहीं है और घटता भी नहीं है। लोकाकाश के प्रदेशों का क्षेत्रफल त्रिकाल नित्य है, ना बढ़ता है ना कम होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप कोशिश करिए, हाँ, जब भी अगर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आ जाए, दो भी आ जाए, तो कोशिश करेंगे तो बोलेंगे। बोलिए प्रवीण भाई, बैठ रही है बात? हाँ जी, सुखराज जी गोलिया बैठ रही है, आपको बात बोलनी है? नहीं बोलनी है तो ना बोलिए, हाँ, ऐसा आग्रह नहीं है। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं यहाँ लोकाकाश का, हाँ बोलिए, धन्यवाद। लोका आकाश का की जगह या जो क्षेत्रफल न कम होता है न जाता है, हर समय में उतना ही रहेगा। बरोबर, ये शाश्वत व्यवस्था है। देखिए, मैं एक बात और खुलासा कर दूं कि मुझे गणधरवाद के इस आत्मा आदि के विषय को समझाने में पदार्थ विज्ञान समझाना बहुत जरूरी हो गया। और पदार्थ विज्ञान के बिना ये बात बैठने वाली नहीं है। अब जितनी पदार्थ विज्ञान की बातें हमने बहुत लंबे टाइम तक की चलाया, अभी तो बहुत बाकी है उसके अंदर, फिर नई नई बातें आती रहेगी। तो ये आपने देखा 14 राजलोक, मतलब क्या हुआ, 14 संख्या दी गई है, और 14 की संख्या एक एक रज्जु लोक के हिसाब से दी है, और एक एक राजलोक असंख्य योजन प्रमाण में।
आ रहा है ध्यान में? एक राज लोक असंख्य योजन का विस्तार है, ऐसे 14 राजलोक, ऐसे 14 राजलोक के लोकाकाश, आकाश के असंख्य ही प्रदेश हैं, तो उसके अंदर कोई विस्तार तो होना ही नहीं है। घटना बढ़ना लोकाकाश के अंदर 1 mm भी नहीं होगा, 1 cm भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा साहब। बोलिए मेहता जी, क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रदेश कभी बिखरते ही नहीं है, अलग होते ही नहीं है। इन आकाश के प्रदेशों में संकोच विकास का कोई गुण धर्म नहीं है। आ रहा है ख्याल में आपको? आकाश प्रदेश में नहीं है, ख्याल आया? तो इसलिए कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अनंत अनंत काल बीत जाए, कितना भी काल बीते, अब क्या होगा? यहाँ से कोई प्रदेश फैलेंगे, सिकुड़ेंगे, कम ज़्यादा होंगे, उसका कोई एरिया बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा घटेगा, कुछ भी नहीं होगा सब। ये बात ध्यान में रहे। अब बात क्या आई कि सबके रहने का आधार आकाश। धर्मास्तिकाय किस में रहा है? सूर्य जी बोलते जाइए। धर्मास्तिकाय किस में रहा है? आकाश में। अधर्मास्तिकाय किस में रहा है? आकाश में। अनंत अनंत जीव किस में रहे हैं? आकाश में। अनंत अनंत परमाणु किस में रहे हैं? आकाश में। बस जो है वो कितने हो गए? 4 ही है रहने वाले। 4 से ज्यादा 5वां कोई नहीं है रहने वाला। और चारों को रहने के लिए जगह चाहिए, अवकाश जिसको हम कहते हैं, स्थान चाहिए, क्षेत्र चाहिए। वो क्षेत्र देने वाला ही आकाश है। लेकिन अब हम बात किससे कर रहे हैं? ये इन सब की बात करें। इधर देखिए आपको क्या लग रहा है? हमने नाम अलग अलग दिए, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, सूक्ष्म ये है, और निगोद के गोले, उनमें जीव। अब ध्यान देना, सबके अंदर सबके शरीर भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सबकी आत्मा एक सरीखी, एक जैसी ही है। आत्मा एक ही नहीं है, एक जैसी है। ख्याल आया? बोलिए नीति बहन, ये शब्द ध्यान से बोलना बरोबर। जी मेरे से सब लोकाकाश में जितने भी जीव हैं, उन सब की शरीर संरचना भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्य स्वरूप से सभी की आत्माएं एक सरीखी हैं। बरोबर, बस वेरी गुड। अब ये जो है ना, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, गिनती के शब्द, गिनती के वाक्य, बस। अब कम ज़्यादा बोलेंगे ना तो बिगड़ेगी बात। एक्यूरेसी जिसको इसमें जो मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा है, चोरडिया जी आप ध्यान दीजिए। इसलिए कोई भी ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो शब्द आप ज़्यादा कुछ डाल देंगे और कुछ बढ़ा देंगे तो बात बिगड़ जाएगी। फिर केवलियों के सिद्धांत हैं, सर्वज्ञों का सिद्धांत है। ख्याल आया कि नहीं? मुझे घुटने में आपको बुलाने का मुख्य कारण ये है कि एक बात अक्षर बैठना चाहिए साहब। हमारा उपयोग कभी छूट जाता है, ध्यान नहीं रहता है। माता जी जैसे असंख्य की जगह अनंत बोल जाए, ऐसा होना संभव है, लेकिन जब आप उसको घुटते चिंतन मनन में सेट करेंगे ना, लिखेंगे ना, तब आपके भविष्य में ये गलती नहीं होगी। तो बहुत मतलब गणित से ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें चाहिए। अब मैं भी क्या करूँ साहब? अब केवलियों के सिद्धांत ही इस प्रकार के हैं और त्रैकालिक शाश्वत सिद्धांत है। कोई मेरे घर का तो है नहीं, कोई मैंने तो सिद्धांत नहीं बनाए साहब, ये तो केवलियों के, सर्वज्ञों के। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने जैसे घूट करके मेरे ज्ञान में स्थिर किया है, वैसे आप लोग भी इसको अपने ज्ञान दर्शन में स्थिर कर लो। और वो स्थिरता जब आ जाएगी ना, तो धीरे धीरे हमारा सम्यक दर्शन क्षायिक की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। ख्याल आया कि नहीं? हमको क्षायिक की दिशा में आगे बढ़ना है, मात्र व्यवहार सम्यक दर्शन में राजी नहीं होना है। व्यवहार सम्यक दर्शन देव गुरु धर्म की श्रद्धा वाला जरूर है, निश्चय नय के सम्यक दर्शन में ये सब एक पदार्थों के सिद्धांत घुटने पड़ेंगे। अब क्या है बात यहाँ पर? चाहे हम किसी भी जीव की बात करें, वो देहधारी, शरीरधारी, शरीर रचना सबकी अलग अलग जरूर होगी,
लेकिन आत्मा द्रव्य स्वरूप किसी का भी एक से दूसरे का अलग नहीं होता है। बोलिए जैन साहब, बोलिए, बरोबर शब्द बोलिए। और भी किसी को बोलना है तो जरूर हाथ ऊपर करना। आप थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो मैं आपको बोलूँगा, नहीं तो मैं क्या करूँगा, जो बोलते हैं उनके ही नाम बार बार रिपीट करूँगा। आत्मा का द्रव्य स्वरूप सब में एक सा है, शरीर अलग अलग है। बस अब किसकी जो है संख्या चाहे कितनी भी हो, आत्मा एक ही है, ऐसी भाषा वाक्य रचना मत बोलना। आत्मा एक जैसी है ये वाक्य रचना बोलनी है। अब दो शब्द इधर उधर करके अगर आत्मा एक ही है ऐसा बोल दिया तो कितना अनर्थ होगा, कैसे अनर्थ होगा। अशोक जी बोलना है आपको? नहीं, चलिए साहब, किसको बोलना है? छाया बहन बोलो, शू फर्क पड़શે आत्मा एक ही है ऐसा बोलने में और आत्मा एक जैसी है ये बोलने में क्या फर्क पड़ेगा? બધા જીવોના શરીરમાં એક જ આત્મા હોય તો બધી ગડબડ થઈ જાય, કર્મ કેવી રીતે કામ કરે? પછીની વાત છે, થઈ જાય ન થઈ જાય પછીની વાત છે। બોલીએ ચોડિયા जी, कैसे बोलेंगे? एक ही है ये बोलने से स्वतंत्र अस्तित्व का खतरा हो जाएगा ना। एक जैसी है मतलब सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, सब एक जैसी। आत्मा सबके शरीर में एक ही है ऐसा बोलने में बहुत बड़ा मिथ्यात्व आ जाएगा। ख्याल आएगा? बहुत बड़ा मिथ्यात्व आ जाएगा। कौन बोल रहे हैं? वैदिक दर्शन के अंदर न्याय वैशेषिक वाले शंकराचार्य ने ये भाषा बोली है, एक ही आत्मा वो स्वीकार रहे हैं। बहुत बड़ा मिथ्यात्व हो जाएगा। इसलिए बहुत चुन करके शब्द बोलिए, चाहे कितने भी अनंत हो, लेकिन सबकी आत्मा एक एक स्वतंत्र है और वो सब एक जैसी है, एक समान है, एक सरीखी है। क्यों आत्मा द्रव्य में एक सरीखेपन की बात कर रहे हैं? क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्यों शरीर में ही फर्क पड़ रहा है? अंसाबेन बोलो। इतनी देर मत लगाइए। आप सबको विनती है कि हाथ आपका बिल्कुल म्यूट अनम्यूट पर ही रखिए। जैसे ही नाम लिया फटाक से म्यूट अनम्यूट किया, बोला, जैसे ही बोलना पूरा हुआ फटाक से म्यूट कर लो और डबल टाइम जाएगा, समझेगा नहीं। हाँ जल्दी करो। चलो नहीं हो रहा है, ठीक है। बिना बेन बोल रहा है आप, क्योंकि अभी हुआ से, क्योंकि सभी आत्मा का द्रव्य स्वरूप से एक समान है। क्यों है? बोलिए महेंद्र भाई, बोल सो। प्रश्न हमको क्यों का उत्तर देना है। आत्मा स्वतंत्र है। नरेंद्र जी बोलना है आपको। प्रश्न क्या है? चलिए, शरीर सबके सब आत्मा द्रव्य के गुण एक समान है, सबके गुण एक समान है, इसलिए अभी गुण दोनों आप दे सकते हो, द्रव्य से गुण से भी दोनों उत्तर दे सकते हो। क्या बोलना है आपको? संसार के अंदर अनंत अनंत आत्माएं होते हुए, संख्या में अनंत अनंत होते हुए भी एक सरीखी प्रदेश रचना है, एक सरीखे असंख्य प्रदेश समूह का ही पिंड है और एक सरीखे अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों का पिंड है। इसलिए आत्मा द्रव्य में किसी में भेद नहीं है, लेकिन प्रत्येक आत्मा ने अपने अपने कर्मानुसार बनाए हुए शरीर में एक से दूसरे का भेद है। महेंद्र भी बोलो, फरी थी आ शब्द बोलो, मैं जे बोला बे वाक्य। जल्दी करो, बोलना है। आत्मा द्रव्य स्वरूपे एक ज छे, परंतु कर्म अनुसार ए शरीर स्वरूपे जुदा जुदा छे। મહેન્દ્રભાઈ સાંભળો, એક જ છે એમ નહીં બોલવાનું। મેં તમને શું કીધું? હમણાં તો શીખવાડું છું, ઘૂંટાવી તો રહ્યો છું, ફરી પાછા એક જ છે બોલો છો।
આત્મા સ્વતંત્ર છે પણ કર્મ અનુસાર તે શરીર જુદા જુદા બનાવે છે. તમે તમારો શબ્દ પકડી રાખ્યો स्वतंत्र છે. मैं શું શીખવાડ્યું છે એ બોલો पहला. आप ये शब्दों पर ध्यान दीजिए, इधर उधर करेंगे तो शब्द चले जाएंगे हाथ में से. बोलो जी. सुखराज जी बोलવું છે कि प्रश्न पूछना है? आत्मा सबकी एक जैसी है लेकिन शरीर अलग है, कारण कि सबके कर्म अलग है, उस हिसाब से शरीर अलग बनता है. पहले आत्मा एक शरीर की एक जैसी है, उसका भी कारण बोलना है ना. ये हमको साथ में बात लेनी है, दोनों साथ में लीजिए. आत्मा सबकी एक शरीर की है, महावीर स्वामी की, सिमंदर स्वामी की, हमारी, और चीटी मकोड़े की, और निगोद के जीवों की, और किसी एक पृथ्वी पानी अग्नि वायु सब कोई भी हो, सबकी आत्मा एक जैसी एक शरीर. तो दोनों, इसमें कारण क्या है? द्रव्य स्वरूप से और गुण स्वरूप से. द्रव्य स्वरूप से असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड सबका एक शरीर का एक जैसा है. महावीर स्वामी का हमारे से एक ज्यादा नहीं है और हमारा एक कम नहीं है. आज सिमंदर स्वामी का एक भी प्रदेश हमारे से ज्यादा नहीं है, सिमंदर स्वामी से हमारा एक भी कम नहीं है. ये असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप सबका एक शरीर का, इसलिए सबकी आत्मा एक जैसी है. नंबर 2, सबके अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रादि गुण सत्तागत रूप में एक शरीर की एक जैसी है, इसलिए सभी एक जैसी है. ये 2 बात हमने आत्मा के विषय में कर ली. अब आप तीसरी बात किसके? शरीर के. तो शरीर किसी का भी एक जैसा एक शरीर का नहीं होता है. शरीर किसी का एक जैसा एक शरीर का नहीं होता है. क्या लाया? शरीर सबके अलग अलग होंगे. शरीर का कारण क्या है? कर्म कारणीभूत है. कर्मानुसार बने हुए शरीर के अंदर एक जैसापन नहीं आएगा. आप माँ है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, सबके शरीरों की रचना अलग अलग है. ख्याल है? थोड़ा थोड़ा फर्क किसका आएगा? वर्ण गंध रस स्पर्श का जो भी फर्क आएगा उसके कारण शरीर एक जैसा नहीं हो सकता है. लेकिन एक शरीर में भले ही अनंत आत्माएं साथ में रहती हो, फिर भी सबका आत्मा द्रव्य स्वरूप एक जैसा है, एक शरीर का है. आप एक है ऐसा मत बोलना. ये मैं आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. अब आप ये सोचिए कि ये एक आलू प्याज है. अब ये इसके अंदर अनंत आत्माएं हैं. ये गोला है और इस गोले के अंदर ये अनंत आत्मा है. इधर देखिए आप, दोनों के मतलब ये गोला किसका है? सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय का. ये आलू क्या है? बादर साधारण वनस्पति काय का. क्या फर्क है इन दोनों के अंदर? बोलिए साहब. माता जी आपको बोलना है, दोनों में फर्क क्या है? मैंने पूछा इन दोनों में फर्क. हाँ साहब जी, वो अभी व्यवहार जाति में नहीं आए हैं. दूसरा कुछ नहीं बोलना, इधर उधर का मत बोलना. आत्मा की संख्या के बारे में क्या फर्क है उतना ही बोलना है, और कुछ मत बोलना इधर उधर से, नहीं तो पेनल्टी आएगी. आप गोले में अनंत है और आलू में अनंतानंत है. अब आपको आया ना 3 लोगस गिनना. बोलिए आशा बहन, बोलिए. चलिए हाँ बोलिए, जल्दी करिए. चलो मीना बहन, डू यू अंडरस्टेન્ડ? નિગોદના ગોલામાં જે જીવો છે એ સૂક્ષ્મ સાધારણ વનસ્પતિકાય છે, અને આલુ પ્યાજમાં જે જીવો છે એ બાદર સાધારણ વનસ્પતિકાય છે. आज तकलीफ ये है कि जो मेमोरी में सेट है उतना ही बोलेंगे. मैं पूछता हूँ उस बात पर तो ध्यान ही नहीं है. चलो अब धीरे धीरे मैं पूछना ही कम करूँगा. जिसको आता है वो बोलो. इन 2 के अंदर आत्मा की संख्या की बात चल रही है, विषय हमारा एक ही है, दूसरी इधर उधर की बात क्यों करनी चाहिए? किसको आता है हाथ ऊपर करो.
चलो बोलिए उमेश जी, आप सही बोलना, पहले कह रहा हूँ, आता है तो हाथ ऊपर किया इसलिए। अनंत है, दोनों में हमारा सब अनंत है जी। चलो अब भी ध्यान में रखिए, निगोद के गोले में अनंता अनंत है और बादर साधारण वनस्पति काय में बाहर आए हुए गोले ये आलू प्याज में अनंत ही है। फर्क पड़ा है दो में? क्या फर्क पड़ा है मेहता जी, बोलिए आप ध्यान से। के गोले में आत्मा की संख्या अनंता अनंत है और बादल साधारण वनस्पति काय में जीवों की संख्या अनंत है। बस बरोबर। अब इसमें आप ध्यान रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ख्याल है कि नहीं? क्यों ऐसा है कि जब निगोद के गोले के अंदर वापस उसकी संज्ञा जब बदलती है, ये एक विभाग हुआ, ये दूसरा विभाग हुआ, ये तीसरा विभाग हुआ, गोला तो बाहर का शरीर है ना, अंदर की निगोद की संज्ञा है और उसके अंदर फिर अनंत अनंत जीव है। बात तो ये समझनी है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये तो हमने शरीर पर्याय की बाहर की बात की, लेकिन इनके अंदर गोले में जो अनंत जीव है, अनंत अनंत और आलू प्याज में अनंत जीव है, सबका द्रव्य स्वरूप एक सरीखा एक जैसा है, बरोबर है। मात्र ये सब इकट्ठे होकर के एक सरीखा नाम कर्म होने के कारण एक जैसा शरीर बनाया है। सूक्ष्म नाम कर्म वाले अनंत इकट्ठे हुए तो उन्होंने सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय का शरीर बनाया। बादर नाम कर्म वाले अनंत जीव इकट्ठे हुए, उन्होंने साथ में मिलकर एक शरीर बनाया, वो आलू प्याज। बोलिए नीति बहन, जल्दी बोलिए, 2 सेंटेंस है जी। सूक्ष्म एक सरीखा सूक्ष्म नाम कर्म से सूक्ष्म साधारण वनस्पति नो मारस है लाइक आउट। चलो ठीक है। अब ये हो गई ना बात पूरी। सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय नाम कर्म की प्रकृति वाले अनंत अनंत जीवों ने इकट्ठे होकर के एक निगोद का गोला बनाया, वो एक सरीखे उसमें रहे और बाहर निकल गए। किसमें से? जो गोले में से बाहर निकल गए, ऐसे बादर नाम कर्म की साधारण प्रकृति वाले अनंत जीवों ने इकट्ठे होकर एक आलू प्याज का शरीर बनाया। अब ये फर्क पड़ गया। ये कर्म के कारण मैंने बोला है। कर्म क्या कर रहा है? शरीर अलग अलग कर रहा है। कर्म आत्मा को अलग अलग नहीं कर सकता है। कर्म आत्मा को बनाता नहीं है, कर्म के कारण शरीर बनता है। इसलिए आत्मा सभी एक शरीर की एक जैसी रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा द्रव्य स्वरूप जो है, आत्मा गुण स्वरूप से है, आत्मा का प्रदेश समूहात्मक स्वरूप है, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोलिए क्या पूछना है आपको माता जी, बोलिए। साहब जी फिर ऐसा कहते हैं जैसे आलू में एक सुई की नोक डालते हैं तो उसके साथ उसमें अनंत जीव होते हैं। मैं क्या कहता हूँ, पूरे आलू के अंदर अनंत जीव है। अब अनंत है तो आप कोई भी भाग कैसे करोगे उसका? जहाँ निकालेंगे, जैसा प्रदेश करेंगे, क्षेत्र करेंगे, समझे कि नहीं? तो जो पिंड आएगा वो क्या आएगा, सोचिए। आपने समुद्र के अंदर देखा पानी कितना, नमक कितना है, खाराश कितनी है। अब समुद्र के अंदर से एक कटोरी आप निकाल के लीजिए, उसमें नमक खाराश कितनी आएगी? तो वहाँ पर क्या है, सवाल क्या है, हमको समझना है। अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। मैं ये घुटाने में मेरा टाइम पूरा हो जाता है, क्या लायक। लेकिन अब आगे समझिए और जीवों को। इधर देखिए, अब ये क्या है, फर्क पड़ा, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो है पृथ्वी काय, पानी के, अप काय, तेव काय, वायु काय के सब, तो ये सब जो है, अब ये भी सूक्ष्म नाम कर्म के हैं। लेकिन सूक्ष्म नाम कर्म के होते हुए भी इन सब ने मिल करके अपना एक अनंत का पिंड नहीं बनाया है, सब अलग अलग है। मेहता जी बोले, अब आप ही समझ करके बोलना। सूक्ष्म वनस्पति का, वायु का, पृथ्वी का जीवों ने वनस्पति, अभी वनस्पति का मत लो। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु,
पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु के जीवों ने अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर अनंत अनंत पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के सूक्ष्म जीवों ने मिल करके आलू प्याज जैसा अपना एक सामूहिक शरीर नहीं बनाया है। ये इन्होंने सबने अपने अपना एक स्वतंत्र शरीर बनाया है। अब पहले शाश्वत नियम क्या समझ लेंगे आप? साधारण वनस्पति काय के सिवाय कभी भी अनंत जीव इकट्ठे होकर एक शरीर नहीं बनाते हैं। बोले पहले ये शब्द बोलिए आप, मेहता जी बोलिए। साधारण वनस्पति काय जीवों को छोड़ के जो सूक्ष्म अग्निवायु जीव है वो कभी अपने एक शरीर नहीं बना, एक ही कॉमन शरीर नहीं बनाते हैं। हाँ, कोई भी सूक्ष्म की बात मत करिए, कोई भी साधारण वनस्पति काय को छोड़ करके कोई भी किसी भी प्रकार के जीव अनंत इकट्ठे होकर एक शरीर नहीं बनाएंगे सर। ये परमानेंट प्रिंसिपल हो गया साहब, ख्याल है कि नहीं? अब जो दूसरे बनाएंगे वो अनंत से कम होंगे, असंख्य वाले होंगे या उससे हजारों संख्या के अंदर होंगे, वो सब बात अलग है। ख्याल आया आपको? आपको लगेगा हाँ ये अनंत की संख्या में 14 राजलोक के अंदर, ध्यान से सुनना, फिर प्रश्न पूछना। सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछा जाए, हे भगवान 14 राजलोक के अंदर पृथ्वी काय के जीव कितने, पानी के जीव कितने, अग्नि के जीव कितने, वायु के जीव कितने? तो सिमंदर स्वामी क्या उत्तर देंगे? पृथ्वी काय के जीव भी अनंत है। आ रहा है ख्याल में? अनंत अनंत नहीं बोलेंगे। पानी के जीव अनंत है, अग्नि के जीव अनंत है, वायु के जीव अनंत है, सूक्ष्म होते हुए भी। आ रहा है ख्याल में आपको? अब वो साधारण वनस्पति काय का विभाग गया, लेकिन अब पृथ्वी में जो जीव है, पानी में जो जीव है, अग्नि वायु वनस्पति में जो जीव है, आत्मा जो है, वो सभी एक शरीर की एक जैसी है, मात्र अपने अपने कर्म के हिसाब से शरीर जिसने जैसा बनाया वैसा। इसलिए शरीर से जीव की पहचान नहीं होती है, आत्मा की पहचान नहीं होती है। आत्मा के कर्म के अनुसार शरीर की पहचान हो सकती है। बीना बेन बोलो, ये सेंटेंस बोलो आप पहले। You cannot determine. चलो, you can not determine the body of the jeev atma. It's determined by its karma. चलो बिना बेन बोलो, क्या समझ में आया? चलो ठीक है। अब आप क्या समझे? जो पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के हैं वो भी सूक्ष्म भी है और बादर भी है, बरोबर है, दोनों ही प्रकार के। अब सूक्ष्म तो 14 राजलोक में, बादर 14 राजलोक में सर्वत्र नहीं है। ख्याल आ रहा है आपको? तो बादरों का अपना अपना स्थान अलग अलग है, वो सब अलग अलग क्षेत्र में है। सूक्ष्म की बात करो तो 14 राजलोक में सर्वत्र है। एक भी आकाश प्रदेश ऐसा खाली नहीं है जहाँ पर सूक्ष्म पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के जीव न हो, ऐसा एक भी नहीं है। थोड़ी जी बोलेंगे आप? माप से बोलना है सेंटेंस। चलिए, तो ये जो है कंफ्यूज होना है तो मत बोलिए। आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, YouTube पर इसकी क्लास वापस रिपीटेडली रिकॉर्डिंग 2 बार 3 बार सुनना पड़ेगा साहब। आपको स्टडी करनी पड़ेगी और नोट्स करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इधर में इसमें एक सेंटेंस एक शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। ख्याल आया? गणित से ज़्यादा कठिन है ये। अब ये बात आप समझ गए।
अब मैं आपको बादर साधारण वनस्पति, अरे बादर के बारे में जो है समझना है, तो सब जगह पर हम ये क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आपको ये जीव विचार नहीं सिखा रहा हूँ? बायोलॉजिकल साइंस हमको तो पहले आत्मा प्रूव करना है। तो सबके अंदर अलग अलग आत्मा है। कितनी आत्मा है वो हमने देखो संख्या की दृष्टि से देखा है। संख्या की दृष्टि से एक शरीर में एक आत्मा, एक शरीर में दो चार आत्मा, एक शरीर में फिर हजारों की संख्या में आत्मा। पानी का पानी क्या है? एक ड्रॉप है। अब काय वो शरीर है, उसमें अंदर कितनी आएगी? असंख्य आएगी, अनंत नहीं आएगी। लेकिन आलू प्याज में अनंत आएगी। पृथ्वी पानी अग्नि वायु के अंदर सबका नियम अलग अलग है। पृथ्वी काय के अंदर एक शरीर में एक जीव, अग्नि काय में एक शरीर में एक जीव, वायु काय में एक शरीर में एक जीव, जो बादर है उनकी बात करें हम। और जो सूक्ष्म है उन्होंने अपना शरीर सूक्ष्म प्रकार का बनाया, लेकिन वो सब मिलकर के एक शरीर में नहीं है। ये ध्यान में लेना। संख्या अलग चीज हो गई, शरीर अलग विषय हो गया। ख्याल है कि नहीं? एक साथ में अब नियम तो हमने समझ लिया है पहले। संसार के अंदर तो कोई भी आत्मा बिना शरीर बनाए तो रह ही नहीं सकती। ये तो नियम पक्का ही है, इसमें तो बदलना ही नहीं है आपको। तो शरीर कौन बना रहा है? शरीर बनाने वाला कौन है? क्या शरीर आत्मा को बना सकती है? आप प्रश्न समझते जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शरीर कभी आत्मा को बना नहीं सकता है, आत्मा ही शरीर बनाती है। आत्मा को शरीर अवश्य बनाना है संसार में, नहीं तो नहीं रह सकती है। अब शरीर बनाने के लिए कर्म चाहिए, तो किसका कौन सा कर्म? अब एक शरीर का एक जैसा सामूहिक कर्म जब हो जाएगा तो वो एक साथ में अनंत मिलकर के एक शरीर बना लेंगे। क्या लाया? और जब वो सूक्ष्म नहीं रहेगा, आप स्थूल में आ गए, तब वो जाकर एक अकेला एक शरीर बनाएगा। हमारी आत्मा, इधर देखिए, हमारी आत्मा एक है। अकेली आत्मा हमारी माता के गर्भ में गई है। दो गई होती तो दोनों अलग अलग शरीर बनाते, तीन आत्मा गई होती तो तीन अलग अलग शरीर बनाते। अब वो जरूर है कि माता के गर्भ में जगह नहीं है, इतनी सी है। अब दो शरीर अलग अलग बनाते हुए कभी इधर के उधर चिपक गए तो दोनों का शरीर एक दूसरे के साथ हाथ जुड़ जाए, पैर जुड़ जाए, पेट जुड़ जाए, मिक्स हो जाए, वो बात अलग हो गई। लेकिन दो आत्मा आएगी दो शरीर बनाएंगे, तीन आत्मा आएगी तीन शरीर बनाएंगे, चार आत्मा आएगी चार शरीर बनाएंगे। जो बनाएगा सबका अलग अलग। क्यों बनाएंगे अलग अलग? हमारा साधारण नाम कर्म की प्रकृति का उदय नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो हमारी आत्मा, एक आत्मा, अकेली आत्मा माता के गर्भ में गई और माता पिता दोनों के रजवीर्य के संयोग से जो आत्मा को आहार मिला उससे उसने शरीर बनाया। 9.5 महीने शरीर बनाने की रचना का काल लगा, लेकिन हम पूरे इतने बड़े शरीर में हम अकेले एक हैं। आ रहा है ख्याल में? हम इतने बड़े शरीर में, हमारी 5 फुट है कि 6 फुट है, चाहे 50 किलो वजन है कि चाहे 60 किलो वजन है, इतने बड़े पूरे शरीर में हम अकेले एक हैं। लेकिन आत्मा वही है, एज इट इज सेम है। जैसे आलू प्याज के अंदर की आत्मा है, जैसे सूक्ष्म पृथ्वी पानी अग्नि वायु के जीव की आत्मा है, वही आत्मा, वैसी ही आत्मा। आत्मा स्वरूप में फर्क नहीं है। कर्म कारणीभूत अलग था, इसलिए कर्म के कारण शरीर की रचना अलग है। बरोबर ध्यान से समझे, बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। सामान्य बात नहीं है ये। बोलिए साहब मेहता जी, क्या प्रश्न है? साहब जी, आपने अभी जो दृष्टांत दिया कि कभी कभी दो जुड़वा उनके शरीर एक चिपके हुए रहते हैं, ऐसे कंडीशन में समझो एक आत्मा एक शरीर से है, दूसरी आत्मा दूसरे शरीर से है, तो एक में कुछ पेन होगा तो वो दूसरे को मालूम नहीं पड़ेगा, कैसे होगा उसका? शरीर अलग अलग रहेगा। देखिए, शरीर जुड़ जाते हैं, आत्मा नहीं जुड़ रही है। तो आत्मा जुड़ी नहीं है, तो एक हाथ तो एक जीव का है, दूसरा हाथ दूसरा जीव का है समझो। तो एक हाथ में पेन हुआ, कुछ लगा, तो दूसरे जीव को उसका कोई वेदना नहीं होगी।
नहीं, उसको नहीं, जिस भाग में जुड़े हुए उस भाग में वेदना समान हो गई, भाग में नहीं होगी। जो अंग जुड़ा है ना उतने अंग की बात है, ख्याल है। लेकिन दोनों कई आप जुड़वा बहन जुड़वा भाइयों को एक साथ में देखिए जो शरीर से जुड़े हुए, तो एक को सोना है दूसरे को जागना है, एक की इच्छा है ये खाना है दूसरे की इच्छा है ये खाना है, एक को ये भाता है दूसरे को नहीं भाता है। अब क्या करना, दोनों पेट से जुड़े हुए हो तो भी क्या करना, लेकिन वो बोलते नहीं मेरे को आइसक्रीम खानी है, ये बोलती है मेरे को चाय पीना है। ऐसे कई सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, आज भी है दुनिया के अंदर, नहीं ऐसी बात नहीं है। अब विज्ञान के लिए, साइंस के लिए एक बहुत बड़ा ये बड़ा प्रश्न है, समझे कि नहीं, क्यों शरीर जुड़ गए, क्यों जुड़ गए शरीर, तो वो जो है उस समय की बात अलग है, वो साइंस अब मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन साइंस के अंदर ये क्वेश्चन खड़ा है, और जिनके नहीं जुड़ते वो अलग अलग है, नहीं जुड़ रहे हैं। एक बार जिसने भी 6 पर्याप्तियां पूर्ण करके अपना शरीर अंग अलग कर लिया, उसके बाद वो नहीं जुड़ेगा दूसरे के साथ, समझे कि नहीं, आ रहा है ख्याल में आपको। लेकिन जब तक दोनों का सेपरेशन नहीं हुआ, उसके पहले अगर किसी से, इसके भी औदारिक वर्गणा के शरीर है, इसके भी औदारिक वर्गणा का पुद्गल परमाणु है, और बनाने की रचना में जो है पहले ही कहीं वो जो है जब बनता है ना, तो फॉलिकल्स में से जब ओवम में से फॉलिकल्स बनता है, फॉलिकल्स में से जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तब XY क्रोमोसोम के अंदर कहाँ क्या हो रहा है, अब विज्ञान भी इसमें चक्कर खा रहा है, क्या लगेगा। तो ये बातें अलग है, वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन 2 आत्माएं अलग रहेगी, 3 आत्माएं आएगी, 3 आत्माएं। ये हम तो मनुष्य शरीर की बात कर रहे हैं कि 2 3 4 5 होते हैं। अब एक कुत्ते के शरीर में 10 बच्चे हो रहे कि नहीं हो रहे। एक चूहा कितना छोटा है, माउस, एक चूहा इतना छोटा है, वो एक साथ में 3 4 5 बच्चे देखता है नहीं देखता है। एक सांप को देखा है अपने 100 अंडे रख देता है। सबके जीव अलग अलग है, सबके अलग अलग। जितने मनुष्यों के अंदर जुड़े हुए शरीर वाले मिलते हैं, इतने जानवरों में, पशु पक्षियों में नहीं मिले। अब वो प्रश्न आप जाने दीजिए, अलग बात है। हाँ जी चौड़िया जी बोलिए, क्या प्रश्न है। महाराज साहब, आपने बताया कि निगोज से जो लोग, जो उनका जो कर्म होता है एक शरीर का एक जैसा होता है, इसलिए वो एक साथ जुड़ते हैं। तो महाराज उन्होंने एक साथ एक शरीर का कर्म उनके कहाँ बांधे, वो तो कभी निकले ही नहीं, बात तो बांधे कहाँ। तो वो कर्म तो रोज बांधते हैं, निगोद में प्रत्येक सब जीवों को रोज कर्म बांधना है। नहीं तो सबको साथ में कहाँ बांधे। निगोद में सबके कर्म है, 8 कर्म है, 8 कर्म की प्रकृतियां हैं। निगोद में रोज रहते हुए उनको भी सब बांधना है। अब ये कर्म शास्त्र की बात आएगी तब आप थोड़ा सा अलग से प्रश्न करना। ठीक है, ठीक। हाँ जी, छाया बेन बोलो। चलो जैन साहब बोलिए। हाँ जल्दी करिए, टाइम है। महाराज साहब, सूक्ष्म व बहादुर में मैं ये समझूं कि सूक्ष्म तो जो दिखाई नहीं देता, बहादुर जो आंख से दिखाई देता है। बरोबर, इतना एक सेंटेंस तो सही है, और भी उसकी डेफिनेशन है, वो अलग से हम देखेंगे। हाँ, कर्म शास्त्र की बात आएगी तब। हाँ जी नीति बहन बोलिए। जी महाराज साहब, मुझे पूछना था कि ये निगोद के गोले में और आलू में एक तो जीवों की संख्या भिन्न है, वो भिन्नता है, कुछ और भी भिन्नता है दोनों में, निगोद के और आलू में। ये सूक्ष्म है, ये बादर है। निगोद के अंदर वो गोले जो है जस्ट इट इज इन द बबल्स फॉर्म, और ये तो है सॉलिड फॉर्म में है। ये बेसिक फर्क है, वो उसका कर्म अलग है, इसका कर्म अलग है, जीवों की संख्या अलग अलग है, दोनों बात है साहब। हाँ जी बोलिए सुखराज जी। पृथ्वी में सूक्ष्म और बादर के एग्जाम्पल कैसे मिलेंगे। हाँ, सूक्ष्म बादर के एग्जाम्पल यही है ना, और क्या है। ये सूक्ष्म निगोद का गोला सूक्ष्म है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु के सब सूक्ष्म है। ये जो है आलू प्याज वगैरह सब बादर जो स्थूल है, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक बीइंग एंड दीज आर ऑल द मैक्रोस्कोपिक। एक्चुअली साइंस के हिसाब से ये शब्द भी हम यूज करें तो गलत होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोपी की लिमिट के हिसाब से साइंस ने ये शब्द दिए। केवल ज्ञानी ने जिसको सूक्ष्म कहा है वो शब्द माइक्रोस्कोपिक के अंदर भी उसके डेफिनेशन में नहीं बैठ रहा है।
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एषु पञ्च नमुकारो सव्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् धर्मलाभासनं